सदियों पुरानी एक कहानी जिसमें देवता और असुर एक साथ आए। उनका मकसद था एक अनमोल खजाना पाना जिसे हम अमृत कहते हैं। लेकिन इस खजाने को पाने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल हुआ वो कोई मामूली रस्सी नहीं थी, वे थे हजारों फनों वाले एक विशाल नाग, वासुकी नाग। हिंदू पुराणों के मुताबिक समुद्र मंथन के बाद वासुकी नाग का क्या हुआ इसका स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता। क्या वासुकी नाग सिर्फ एक कथा का हिस्सा था या फिर यह धरती का कोई ऐसा रहस्य जो आज भी गहरी गुफाओं या अथाह समुद्रों में छिपा है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। जुड़े रहिए क्योंकि यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन की योजना बनी तो मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। वासुकी ने इस कार्य के लिए अपनी विशाल देह को समर्पित किया, लेकिन मंथन की यह प्रक्रिया वासुकी के लिए बहुत दर्दनाक थी। रस्सी बनने के दौरान वासुकी को इतना कष्ट हुआ कि उसके मुख से भयानक हलाहल विष बाहर आने लगा। यह विष इतना विनाशकारी था कि अगर इसे रोका नहीं जाता तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाती। तब भगवान शिव सामने आए और इस भयानक विष को पीकर अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी कारण से वे नीलकंठ कहलाए। पौराणिक मान्यताओं में वासुकी नाग को नागलोकों का राजा और भगवान शिव का सबसे प्रिय गणों में से एक माना जाता है। यहाँ तक कि वे शेषनाग के भाई भी थे जिन पर भगवान विष्णु विराजमान होते हैं। तो क्या वासुकी सिर्फ एक काल्पनिक जीव था या फिर उसकी कहानी में कोई गहरा सच छुपा है? कुछ वैज्ञानिक और शोधकर्ता मानते हैं कि हमारी पौराणिक कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक नहीं है, उनमें कई बार प्राचीन जीवों का वर्णन मिलता है। वैज्ञानिकों ने धरती पर अब तक के सबसे विशाल सांप टाइटोनोवा और सबसे बड़े समुद्री शिकारी मेगलोडॉन जैसे जीवों का जीवाश्म खोजे हैं। आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले टाइटोनोवा नाम के सांप धरती पर मौजूद थे जिनकी लंबाई एक बस से भी ज्यादा होती थी। इसी तरह मेगलोडॉन एक विशालकाय शार्क थी जो 60 फीट तक लंबी हो सकती थी। तो क्या ये संभव है कि हमारे पूर्वजों ने वासुकी को ऐसे ही किसी विशाल समुद्री जीव के रूप में देखा हो और समय के साथ यह कहानी एक पौराणिक रूप ले लिया हो? तो अगर वासुकी नाग सच में था तो उसका क्या हुआ? क्या वह अब भी पृथ्वी पर मौजूद है? पुराणों में कहा गया कि मंथन के बाद वासुकी नाग अपने निवास स्थान नागलोक या पाताल लोक में लौट गए, लेकिन यह पाताल लोक है क्या? क्या यह सिर्फ एक मिथक है? कुछ प्राचीन ग्रंथों के अनुसार पाताल लोक कोई नरक नहीं बल्कि धरती के नीचे मौजूद एक विशाल और समृद्ध दुनिया है। यह दुनिया विशाल गुफाओं, भूगर्भीय नदियों और यहाँ तक कि भूमिगत समुद्रों से बनी है। क्या यह संभव है कि वासुकी जैसे विशाल जीव आज भी इन्हीं अनछुई गहराइयों में रहते हैं? दुनिया भर में ऐसी कई गुफाएं खोजी गई हैं जो इतनी गहरी है कि उनका अंत नहीं दिखता। इन जगहों पर आज भी कई ऐसी प्रजातियां पाई गई हैं जो धरती की सतह पर नहीं पाई जाती। ये जीव इतने विचित्र हैं कि उन्हें देखकर लगता है कि मानो ये किसी और ही दुनिया से आए हों। क्या वासुकी की कथा इसी तरह की किसी अज्ञात भूमिगत सभ्यता का वर्णन है? गहरे समुद्रों में भी आज तक कई रहस्य छिपे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमने समुद्र का सिर्फ 5 से 10% ही खोजा है, बाकी 90% से ज्यादा हिस्सा अभी भी अज्ञात है। आज भी मछुआरे और नाविक कभी कभी ऐसे जीवों को देखने का दावा करते हैं जो विज्ञान की किताबों में नहीं है। तो क्या इन कहानियों में कोई सच्चाई है? आपको क्या लगता है, क्या पाताल लोक वाकई में मौजूद है और वासुकी नाग आज भी उसमें रहते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नागों के रहस्य सिर्फ पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है। दुनिया भर में ऐसी कई कहानियां और गवाहियां हैं जहां लोगों ने विशालकाय सांपों को देखने का दावा किया है। अमेजन के जंगलों में यकुमामा नाम के एक विशालकाय एनाकोंडा का कहानियां प्रचलित है जो 50 फीट से भी ज्यादा लंबा हो सकता है। इसी तरह अफ्रीका में एक विशाल कोंगामेटो नाम के जीव को देखे जाने की बात कही जाती है। कई मान्यताओं के अनुसार वासुकी नाग ने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को अपना आसन दिया था और आज भी दुनिया के कई हिस्सों में खासकर इंडोनेशिया, अफ्रीका और अमेजन के जंगलों में कई लोगों ने विशाल सांपों को देखने का दावा किया जिन्हें अक्सर रहस्यमय समुद्री सांप कहा जाता है। क्या ये सिर्फ कल्पनाएं हैं या फिर ये दुनिया के गहरे रहस्यों में छिपे जीवों की झलक है? आप क्या सोचते हैं, क्या वासुकी नाग आज भी जीवित है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। भारत में कई मंदिरों और घरों में आज भी वासुकी नाग की पूजा की जाती है। माना जाता है कि वो धरती की रक्षा करते हैं। शास्त्रों में वासुकी और उनकी नागमणि की भी जिक्र है। यह एक ऐसी मणि है जिसमें ब्रह्मांड की अपार शक्ति समाहित है। कई लोग आज भी मानते हैं कि ऐसी मणियां वासुकी जैसे नागों के पास ही होती है। तो सवाल यह है, क्या ये सारी कहानियां सिर्फ हमारी आस्था का हिस्सा है या इनमें कोई वैज्ञानिक और ऐतिहासिक सच्चाई छिपी है? क्या वासुकी सिर्फ एक कथा है या फिर यह पृथ्वी के गहरे रहस्यों में छिपा एक वास्तविक जीव? वासुकी नाग एक ऐसा नाम जो हमारे इतिहास, हमारे धर्म और हमारी कहानियों से जोड़ता है। एक ऐसा रहस्य जो हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा विशाल और गहरा है। सच चाहे जो भी हो, लेकिन ये रहस्य हमें याद दिलाते हैं कि हमारी प्राचीन कहानियां केवल किस्से नहीं बल्कि कहीं ना कहीं सच्चाइयों की गहराई से जुड़ी है। क्या आपको यह रहस्यमय कहानी पसंद आई? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली रहस्यमय कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।